हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपनी प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी, प्रिपरेशन ऑफ हेलोजेंस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक मेथड के ऊपर डिस्कस किया था बेटा कि हाउ कैन वी प्रिपेयर द हेलोजेंस फ्रॉम द एरोमेटिक कंपाउंड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म पर भी डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने बोला था कि हमारे पास जो हेलोजेंस वो अलग अलग मेथड के द्वारा बनाई जाती है। उनमें से पहला मेथड आया था बेटा आपका बाय डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। उसके अंदर में दो मेथड पढ़ते थे, एक तो न्यूक्लियर हेलोजनेशन और एक हमने पढ़ा था बेटा साइड चेन हेलोजनेशन। उसके अलावा हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था बेटा डायजोनेशन प्रोसेस को लेकर, जिसके अंदर आज हम अपनी सेकंड प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रिपरेशन ऑफ हेलोजेंस में सेकंड प्रिपरेशन आती है बेटा आपकी फ्रॉम डायजोनियम साल्ट। नेक्स्ट प्रिपरेशन आती है बेटा कहां से? डायजोनियम साल्ट से। अब डायजोनियम साल्ट के यूज करते हुए भी हम अलग अलग मेथड की सहायता से क्या बना सकते हैं बेटा? हेलोजेंस बना सकते हैं। देखो डायजोनियम साल्ट एक वे हो गया और इस वे के अंदर क्या हो बेटा? डिफरेंट मेथड्स हो गए। अब पहला मेथड लेते हैं बेटा जिसका नाम है, जिसके अंदर डायजोनियम साल्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अंदर पहला मेथड आता है बेटा बाय सैंडमेयर रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आ रही है जिसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। क्या कुछ बोला गया बेटा सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर? देखिएगा, इसने बोला बेटा कि when diazonium salt is treated with cuprous chloride or cuprous bromide in cuprous chloride or cuprous bromide in corresponding halogen acid in corresponding halogen acid, then it give corresponding halogens। देखिए बेटा क्या कुछ बोला गया है। इसने बोला है बेटा कि जब आप डायजोनियम साल्ट को, बेटा हमने फॉर्मूला बार बार रिपीट करवाया था कि डायजोनियम साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन के ऊपर N2Cl ग्रुप का आ जाना। क्या कहते हैं बेटा? डायजोनियम साल्ट। ये बेटा आपका डायजोनियम क्लोराइड। साल्ट का मतलब किसी ना किसी सल्फेट का भी हो सकता है, बाइसल्फेट का भी हो सकता है, क्लोराइड का भी हो सकता है, ब्रोमाइड का भी हो सकता है, किसी का भी साल्ट हो सकता है। डायजोनियम मतलब होता है N2 मतलब। ये अगर बेटा आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, हम क्या करते हैं उस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को किसके साथ गर्म करते हैं? तो क्यूप्रस क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, या फिर क्या करते हैं बेटा? क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा। बेटा जो क्यूप्रस क्लोराइड या जो क्यूप्रस ब्रोमाइड हमें लेना है ना, वो किसके अंदर लेना है? वो हमें लेना है बेटा हेलोजन एसिड के अंदर। यानी कि आप क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड को किस में डिसॉल्व करोगे? आप डिसॉल्व करोगे बेटा हेलोजन एसिड में। दोबारा से बात सुनना ना बेटा, यहीं पर गलती होने के चांस सबसे ज्यादा है। बेटा जो आप क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड के इस्तेमाल करोगे, वो क्यूप्रस क्लोराइड और वो क्यूप्रस ब्रोमाइड किस में डिसॉल्व किए जाएंगे? हेलोजन एसिड में। और कौन से हेलोजन एसिड होंगे? वो उसी के ही कोरस्पॉन्डिंग होंगे। कौन से हेलोजन एसिड होंगे? उसी क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड के कोरस्पॉन्डिंग होंगे। कैसे? आपने क्यूप्रस क्लोराइड को डिसॉल्व किया, ध्यान से सुनिएगा, क्यूप्रस क्लोराइड को डिसॉल्व किया तो यहाँ पर जो हेलोजन एसिड लोगे वो क्लोराइड का ही लोगे, क्योंकि यहाँ पर आपने क्लोराइड के साथ को क्या किया बेटा? डिसॉल्व किया है। अगर आप क्यूप्रस ब्रोमाइड को डिसॉल्व करते हो तो यहाँ पर क्या लोगे? ब्रोमाइड का हेलोजन एसिड लोगे। कहने का मतलब क्या है कि जो हेलोजन एसिड आप लोगे वो हेलोजन एसिड दो ही प्रकार के होंगे, या तो होगा वो HCl या फिर वो क्या होगा बेटा आपका HBr। या तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? HCl एसिड का इस्तेमाल करोगे, या फिर आप किसका इस्तेमाल करोगे बेटा? HBr
एसिड का इस्तेमाल करोगे। अब HCl का कब इस्तेमाल करना और HBr का कब इस्तेमाल करना है वो डिसाइड करेगा बेटा आपका क्यूप्रस का साल्ट। अगर आपने क्लोराइड का साल्ट ले रखा है तो आप क्लोराइड का ही एसिड यूज करोगे, ब्रोमाइड का साल्ट ले रखा है तो आप ब्रोमीन का ही एसिड क्या करोगे बेटा यूज करोगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा बेटा मैंने क्यूप्रस क्लोराइड लिया है तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा Cu2Cl2, मैंने क्या लिखा बेटा Cu2Cl2 और इसको किस में डिसॉल्व करूंगा C के एसिड के अंदर, तो Cl के एसिड क्या हो जाएगा बेटा आपका HCl। बात समझ में आ रही है? ये क्या आपका बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड हो गया, किस में डिसॉल्व किया क्यूप्रस क्लोराइड में, और ये किस में डिसॉल्व कर रखा है बेटा आपने HCl में। अगर मान लो बेटा कोई कहता है सर अगर मैं इसके स्थान पर Br ले लूं तो बेटा आपकी रिएक्शन होगी N2Cl, और अगर आपने यहाँ पे Cu2Br2 ले रखा है बेटा तो यहाँ पर क्या लोगे बेटा आप HBr लोगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा? तो जो क्यूप्रस का साल्ट आपने यूज किया है उसी के ही कोरस्पोंडिंग में किसका इस्तेमाल करोगे बेटा आप हाइड्रोजन एसिड का इस्तेमाल करोगे। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो साल्ट आपने यूज किया है बेटा उसी का ही हैलोजन ग्रुप ऊपर जाकर लगेगा और डाइज़ोनियम क्लोराइड ग्रुप क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर हो जाएगा। यहाँ पर किसका यूज किया है Cl का, तो Cl ग्रुप ऊपर जाकर लगेगा। यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया है Br का, तो Br ग्रुप ऊपर जाकर लगेगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, रिएक्शन हो जाएगी बेंजीन किसका यूज किया है क्यूप्रस क्लोराइड, तो क्लोराइड ग्रुप लगेगा बेटा, ये हो गया Cl। क्लियर है? यहाँ से किसका यूज किया है क्यूप्रस ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड ग्रुप ऊपर जाकर लगेगा तो क्या बन जाएगा बेटा ये बन जाएगा बेटा आपका बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर कौन लग जाएगा बेटा आपका Br। क्या बन गया बेटा ये आपका क्लोरो और ब्रोमो एल्केन। क्या बन गया बेटा ये क्लोरो एल्केन, और ये क्या बन गया बेटा ब्रोमो एल्केन। और यहाँ से जो आपकी नाइट्रोजन गैस है ना वो क्या होगी बेटा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? दोबारा से सुन लो, सैंडविच रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा पहले बोल रहा हूं। डाइज़ोनियम साल्ट के अंदर पहला प्रोसेस आता है बेटा आपका सैंडविच रिएक्शन, और सैंडविच रिएक्शन में बोला गया है बेटा कि जब आप अपने डाइज़ोनियम साल्ट को किसके साथ गर्म करोगे क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, किसके अंदर डिसॉल्व किए गए हैं क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड उसकी के हाइड्रोजन एसिड के अंदर। अगर आपने क्लोराइड का कॉपर ले रखा है तो HCl में डिसॉल्व करोगे, ब्रोमाइड का कॉपर ले रखा है तो ब्रोमीन के अंदर डिसॉल्व करोगे। तो आपको जिस एसिड में आपने डिसॉल्व किया उसी एसिड के रिस्पेक्ट में क्या मिल जाएगा बेटा आपको हैलोजेंस मिल जाएगा। क्लोरीन में डिसॉल्व किया तो क्लोरो, और ब्रोमीन में किया है तो आपको क्या मिल जाएगा ब्रोमाइड। अब बेटा इसकी सबसे बड़ी कमी देखिएगा, सबसे बड़ी कमी क्या है बेटा सैंडविच रिएक्शन के अंदर जो क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड आप यूज करते हो ना ये काफी एक्सपेंसिव होता है बेटा। सैंडविच रिएक्शन के अंदर जो क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है ये साल्ट क्या होते हैं काफी एक्सपेंसिव होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को भी काफी हद तक क्या बेटा अफेक्ट करते हैं। तो इस रिएक्शन को क्या किया गया मॉडिफाई किया गया, इस रिएक्शन को क्या किया गया मॉडिफाई किया गया। तो सैंडविच रिएक्शन को जो मॉडिफाई किया गया बेटा उसका नाम है जटरमैन रिएक्शन। क्या नाम बेटा उस रिएक्शन का जटरमैन रिएक्शन। तो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन आती है जो कि मॉडिफिकेशन है बेटा, किसका है मॉडिफिकेशन वो आपके सैंडविच रिएक्शन का। अब देखो क्या है रिएक्शन आपकी सेम चलेगी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्या बेटा। यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज आपको क्या नजर आ रही है, यही तो नजर आ रही है। आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका डिजाइन कौन कर रहा है, आपका हैलोजन एसिड तो कर रहे हैं। अगर आपने HCl के एसिड लिए तो क्लोरो बनेगा, ब्रोमीन के एसिड लिए तो आपने ब्रोमो एल्केन बनेगा, बेंजीन बनेगा, आपका ब्रोमो बेंजीन बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड इतने महंगे साल्ट हैं, अगर मैं इनके स्थान पर कॉपर पाउडर का इस्तेमाल कर लूं, किसका इस्तेमाल कर लूं बेटा, इनके स्थान पर मैं कॉपर पाउडर का इस्तेमाल कर लूं तो भी रिएक्शन एज इट इज होती है बेटा। रिएक्शन के प्रोडक्ट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और कॉपर पाउडर आपका क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड से कैसा होता है बेटा, सस्ता पड़ता है। तो इस प्रकार से जो सैंडविच रिएक्शन है ना वो मॉडिफाई की गई बेटा किसके द्वारा, जटरमैन रिएक्शन के द्वारा। बस थोड़ा सा याद रखना है क्या कि सैंडविच के अंदर क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड होता है, किसका इस्तेमाल होता है क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है, जबकि उसके अंदर किसका इस्तेमाल होगा बेटा
कॉपर पाउडर का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? उसके अंदर कॉपर पाउडर और रिएक्शन आपकी मॉडिफाई हो जाएगी, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? जटमैन रिएक्शन। स्टार्ट करते बेटा जटमैन रिएक्शन क्या होगा बोल के देखिए। देखिए बेटा इसके अंदर सेकंड पार्ट, जटमैन रिएक्शन, गटरमैन नहीं जटमैन रिएक्शन। देखिए बेटा जटमैन रिएक्शन क्या होती है। हम पहले बोल सकते हैं बेटा इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, नेमिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेंगी। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। क्या है बेटा आपकी जटमैन रिएक्शन? जटमैन रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन का क्या है बेटा? मॉडिफिकेशन। अब सैंडमेयर रिएक्शन दिमाग में होनी चाहिए बेटा। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होना चाहिए? दिमाग में होना चाहिए, ताकि उसको हम क्या कर सके? मॉडिफिकेशन हम कर सके। तो जटमैन ने क्या बोला बेटा? जटमैन ने बोला बेटा व्हेन diazonium salt is treated with copper powder in halogen acid, then it gives corresponding halogen acid। देखिए बेटा क्या बोल रहे हैं कि जब आप डायजोनियम साल्ट को, ये होगा बेटा आपका डायजोनियम साल्ट, ट्रीटेड विद कॉपर पाउडर, और किसके अंदर? हैलोजन एसिड के अंदर। अब देखना बेटा, यहां पर देखना, हमने यहां पर लिखा कॉपर पाउडर और यहां पर हैलोजन एसिड लिखा मैंने HBr। ध्यान से देखिए बेटा, मैंने लिखा कॉपर पाउडर और रिएक्शन किसके साथ की बेटा? HBr के साथ। इसी प्रकार से बेटा मैंने यहां पे लिखा N2Cl कॉपर पाउडर और रिएक्शन करवाई किसके साथ? HCl के साथ। तो जो हैलोजन एसिड आपने यूज किया था, उसी हैलोजन एसिड का क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर हैलोजन एसिड क्या है? Br। Br क्या है आपका? हैलोजन है। तो बेंजीन पर कौन सा ग्रुप जाकर लग जाएगा बेटा? आपका Br ग्रुप। तो रिएक्शन बन जाएगा बेटा आपकी बेंजीन, और बेंजीन पर कौन आएगा बेटा? आपका Br ग्रुप। नीचे वाले देखिए बेटा, नीचे वाले के अंदर क्या होगा? नीचे वाले के अंदर क्लोरो ग्रुप है, तो आपका क्लोरो ग्रुप लग जाएगा बेटा। तो ये बन गई बेटा आपकी बेंजीन। यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा? आपका क्लोरीन, क्योंकि आपके बाद HCl ले रखा आपने, Cl, और यहाँ से प्रोडक्ट कौन निकलेगा बेटा? आपका नाइट्रोजन गैस। देखिए बेटा, क्या इन दोनों रिएक्शन के प्रोडक्ट में, इन रिएक्शन के अंदर कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? एक छोटा सा डिफरेंस नजर आ रहा है। वो किसका नजर आ रहा है बेटा? कि क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड के स्थान पर हमने किसका इस्तेमाल किया है? कॉपर पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं जो जटमैन रिएक्शन बेटा, वो सैंडमेयर रिएक्शन का क्या है? मॉडिफिकेशन फॉर्म है बेटा। अब एक बात देखिए बेटा, आपने फ्लोरोएल्केन और आयोडोएल्केन इनको कभी नहीं बनाया। आपने बनाया क्या? या तो आपने क्लोरोएल्केन बनाया, या फिर आपने क्या? ब्रोमोएल्केन बनाया। इसी प्रकार से अगर हम अरिन्स की बात करें, तो एलो अरिन्स के अंदर भी आपने या तो क्लोरो अरिन्स बनाई है, या फिर आपने ब्रोमो अरिन्स बनाई है। अगर हम बात करते हैं सर आयोडो अरिन्स अगर हमें बनानी हो तो कैसे बना सकते हैं? तो आयोडो अरिन्स बनाने के लिए हम किसके इस्तेमाल करते हैं बेटा? डायजोनियम साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। और डायजोनियम साल्ट की सहायता से आपकी आयोडो अरिन्स बड़ी आसानी से और बड़ी इजीएस्ट मेथड के द्वारा क्या होती है बेटा? बनकर तैयार होती है। कैसे तैयार होती है? तो थर्ड मेथड में लिखेंगे बेटा कि व्हेन, या आप लिख दो फ्रॉम डायजोनियम साल्ट बाय द एक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, बाय द एक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। किसके एक्शन की सहायता से बेटा? पोटेशियम आयोडाइड की सहायता से। तो इसने बोला बेटा कि यहाँ पर जो हम आयोडोएल्केन बनाने का जो काम कर रहे हैं, वो इस मेथड के द्वारा क्या किया जा सकता है? बिल्कुल आसानी से
किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है देखिएगा बेटा, इसने बोला बेटा कि व्हेन डाइजोनियम साल्ट is warm with aqueous solution of potassium iodide, then it gives आयोडोरेंस। बिल्कुल सिंपल मेथड बेटा आयोडोरेंस बनाने का, सबसे ज्यादा सिंपल मेथड है। इस मेथड के अलावा आपके आयोडोरेंस जनरली नहीं बनती है बेटा। तो इसलिए बोल रहे बेटा कि हम क्या करते हैं कि डाइजोनियम साल्ट को, ये होगा बेटा आपका फार्मूला बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप, N2Cl ग्रुप, और किसके साथ ट्रीट करवाया बेटा हमने इसको, पोटासियम आयोडाइड के साथ। ध्यान से सुनिएगा बेटा, हमारे पास क्या है, डाइजोनियम साल्ट है, और उस डाइजोनियम साल्ट को हमने किसके साथ गर्म करवाया बेटा, पोटासियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ। क्या होगा, ये ग्रुप टूटकर बाहर और आयोडीन अंदर चले जाएगा बेटा। तो क्या बन गया बेटा आपके आयोडोबेंजीन, ये बन गया बेटा आपके बेंजीन, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया आपका, आयोडीन प्लस के, यहाँ से Cl, यहाँ से क्या बन गया बेटा आपका KCl प्लस क्या बचा बेटा आपका N2, तो यहाँ से नाइट्रोजन क्या हो जाएगा बेटा आपकी एलिमिनेट आउट हो जाएगी, और आपका क्या बन जाएगा बेटा आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा बेटा यहाँ से आपकी आयोडोबेंजीन। तो ये था बेटा आपकी आयोडोबेंजीन बनाने का सबसे सिंपल सा एक सिंपल मेथड, जिसके अंदर आप क्या करते हो बेटा, डाइजोनियम साल्ट को पोटासियम आयोडाइड के साथ डालकर इसको क्या कर देते हो बेटा, आप वार्म कर देते हो, इसको गर्म कर देते हो। जैसे आप इसको गर्म करते हो तो पोटासियम आयोडाइड अपने आयोडीन ग्रुप को बेंजीन पर क्या कर देता है, टर्मिनेट करवा देता है बेटा, और आपकी क्या बन जाती है आयोडोबेंजीन। क्लियर है, आयोडोबेंजीन बन गई। अब बात बच गई किसकी बेटा, फ्लोरोबेंजीन की, कि फ्लोरोबेंजीन को कैसे बनाया जाए। तो बेटा फ्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए जो रिएक्शन आती है उसका नाम है बाल्ज-सिचमैन रिएक्शन। तो डाइजोनियम साल्ट का ये अगला मेथड बनता है बेटा, ये पोटेंट है, दी मेथड बाल्ज बाल्ज-सिचमैन रिएक्शन। देखिएगा बेटा क्या कुछ बोला गया है इस रिएक्शन के अंदर। बेटा इस रिएक्शन में इसने बोला है कि आप इसके अंदर एक काम करो कि डाइजोनियम साल्ट को फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ क्या करवा दो बेटा, गर्म करवा दो। सबसे पहले क्या करो, जो आपका डाइजोनियम साल्ट है कि व्हेन डाइजोनियम साल्ट इज treated with फ्लोरोबोरिक एसिड, किसके साथ गर्म किया बेटा हमने इसको गर्म किया बेटा फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। तो जैसे आप इसको गर्म करते हो तो आपको मिलता है बेटा डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। When diazonium salt is treated with fluoroboric acid, then it gives diazonium fluoroborate, which on heating gives फ्लोरोबेंजीन। इंपॉर्टेंट है बेटा, ढंग से सुनिएगा। बाल्ज-सिचमैन रिएक्शन क्या कुछ बोलती है कि जब आप डाइजोनियम साल्ट को, ये होगा बेटा आपका डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन के ऊपर N2Cl ग्रुप, किसके साथ गर्म किया है बेटा, हमने इसको गर्म किया है HbF4 के साथ। किसके साथ गर्म किया है बेटा, हमने इसको HbF4 के साथ हमने इसको क्या किया बेटा, गर्म किया। बेटा जैसे आप इसको गर्म करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसको आप क्या बोल सकते हो, अनस्टेबल प्रोडक्ट, जिसका नाम है डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या नाम है, डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या नाम बेटा है, डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। कैसे बनेगा बेटा, यहाँ से Cl, यहाँ से HCl हो जाएगा आपका टर्मिनेट। क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका बेंजीन। बेंजीन पर कौन बेटा N2, N2 के पास कौन आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया बेटा आपका BF4। कैसा प्रोडक्ट है ये, अनस्टेबल प्रोडक्ट है।
अब क्या करोगे, जो आपका डायजोनियम फ्लोरोबोरेट बना है इसको क्या कर दो बेटा, अभी तो हीटिंग, इसको क्या कर दो बेटा, यहाँ से हीट कर दो। जैसे आप इसको हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, फ्लोरोबेंजीन, यानी कि यहाँ पर फ्लोरीन बचेगा, बाकी सब कुछ बाहर निकल जाएगा बेटा। तो ये बन गई बेटा आपकी रिएक्शन बेंजीन, यहाँ पर आ गया बेटा आपका फ्लोरीन प्लस। अब यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी बेटा, और बच गया क्या बेटा आपका BF3। ये रहा बेटा आपका क्या, फ्लोरोबेंजीन। क्या है आपका फ्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार से हम बेटा डायजोनियम साल्ट का इस्तेमाल करते हुए, किसका इस्तेमाल करते हुए, डायजोनियम साल्ट का इस्तेमाल करते हुए आयोडो, फ्लोरो, ब्रोमो और क्लोरोवैलेंस का निर्माण या अनुकरण बना सकते हैं। ध्यान से सुनिए बेटा, आपने पहली सैंडविच रिएक्शन पढ़ी है डायजोनियम साल्ट में, सेकंड आपने जटरमैन रिएक्शन पढ़ी बेटा, जो किसका मॉडिफिकेशन आपकी सैंडविच रिएक्शन का है। थर्ड आपने पोटेशियम आयोडाइड की डायरेक्ट हीटिंग देखी थी बेटा, और लास्ट और फाइनल आपने पाल-सिचमैन रिएक्शन पढ़ी है, जो आपको फ्लोरोवैलेंस बना कर देती है। अब आपसे कोई डायरेक्ट पूछता है बेटा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। अब यहाँ पर आपने 3 नेमिंग रिएक्शन पढ़ी है बेटा, कौन कौन सी 3 नेमिंग रिएक्शन पढ़ी है डायजोनियम साल्ट के द्वारा। पहली पढ़ी आपने सैंडविच रिएक्शन, सेकंड कौन सी पढ़ी बेटा आपने जटरमैन रिएक्शन, थर्ड कौन सी पढ़ी बेटा आपने पाल-सिचमैन रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शन के ऊपर आपसे कोई भी शॉर्ट नोट क्या करवा सकता है, लिखवा सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ कैन यू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम डायजोनियम साल्ट। नाम ना पूछकर आपसे कोई क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकता है कि आप डायजोनियम साल्ट का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से फ्लोरोबेंजीन बनाओगे। इसका मतलब आपसे कौन सी रिएक्शन के बारे में पूछा गया है बेटा, पाल-सिचमैन रिएक्शन के बारे में पूछा गया, क्योंकि डायजोनियम साल्ट में फ्लोरोबेंजीन के कौन सी रिएक्शन बना कर देते बेटा, आपकी पाल-सिचमैन रिएक्शन बना कर देते बेटा। बात समझ में आ रही। तो ये था बेटा आपका डायजोनेशन का या डायजोनियम साल्ट के द्वारा बनाए गए प्रोसेस का मेथड। इसके अंदर एक मेथड और पढ़ते हैं बेटा, जिसका नाम है हुंस-डेकर रिएक्शन। डिटेल देने की जरूरत नहीं, इतना तो आप पढ़कर आ चुके बेटा। हुंस-डेकर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आपके पास सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। देखो हुंस-डेकर रिएक्शन के अंदर अगर हम बात करें थर्ड मेथड की, तो आपने पढ़ा था कि व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिसॉल्व इन CCl4 डिकम्पोज्ड बाय ब्रोमीन, देन वी गेट ब्रोमोएल्केन। यहां पर हमें किसका इस्तेमाल करना है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज decomposed by bromine in CCl4, then it gives bromoarens. रिएक्शन कि जब हम सिल्वर साल्ट, तो आपने हुंस-डेकर रिएक्शन पढ़ी थी तो वही रिएक्शन है, कुछ चेंज नहीं है। वहां पर आपका अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर आपकी बेंजीन की रिंग है। ये आपका क्या है बेटा, सिल्वर साल्ट हो गया, किसके अंदर डिसॉल्व किया, ब्रोमीन के अंदर। किसके द्वारा डिकम्पोज हो बेटा, ब्रोमीन किसमें डिसॉल्व किया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर। तो यहाँ से ग्रुप टूट जाएगा और Br अंदर चला जाएगा बेटा। तो रिएक्शन बन जाएगी बेटा आपकी बेंजीन, और बेंजीन के साथ कौन लगेगा बेटा आपका Br प्लस, बाहर क्या निकल जाएगा बेटा आपका CO2, और निकलेगा क्या बेटा आपका AgBr। ये रिएक्शन किसके नाम से जानी गई बेटा, आपकी हुंस-डेकर रिएक्शन। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे बेटा, क्योंकि इस रिएक्शन पर हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके थे, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। मगर यहाँ पर समझ में नहीं आए तो वहां पे जाकर आप इसको सर्च कर सकते हो। फर्क कितना है कि यहाँ पर हमने अल्काइल चेन ले रखी है, वहां पे यहाँ पर हमने क्या ले रखी है बेटा, बेंजीन की रिंग ले रखी है। वहां पर हमने कुछ इस प्रकार से रिएक्शन पढ़ा था। तो यहाँ पर आ रहे, वहां पर क्या है बेटा, वहां पर आ रहे, यहाँ पर क्या बेटा आपकी बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पर बेटा आपकी जो प्रिपरेशन है हेलोएल्केन्स की वो कंप्लीट होती है बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा इसकी फिजिकल, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे बेटा कि आपकी किस प्रकार से हेलोएल्केन से लेस रिएक्टिव है या हाईली रिएक्टिव है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही बेटा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।